इनहेरिटेंस के आज के इस नेक्स्ट वीडियो में आप सीखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होते हैं और एग्जाम्पल के साथ। तो हमने कल के वीडियो में आपको हम इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को हमने समझाया था क्या होता है। आप जाके पीछे का वीडियो देखिए, कंसेप्ट के साथ हमने आपको बताया था पूरे डायग्राम के साथ और एग्जाम्पल के साथ। तो आज आपका टॉपिक है मल्टीपल इनहेरिटेंस। डेफिनेशन बहुत सिंपल है। होता क्या है इसमें, इन दिस इनहेरिटेंस आ ड्राइव क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास, यानी एक ड्राइव क्लास के पास एक से ज़्यादा क्लासेस की प्रॉपर्टीज उसमें आते हैं या आ सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज अ फीचर ऑफ सी प्लस प्लस, यानी सी प्लस प्लस का ही फीचर वेयर अ क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लासेस। यानी सी प्लस प्लस मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, जबकि दूसरे लैंग्वेज जैसे सी हैश जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, उसके बदले में कुछ और वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो सी प्लस प्लस में आप देखें मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब, एक डायग्राम पे आप देखें इसकी ग्राफिक्स पे एक क्लास है जिसको सी के नाम से कहते हैं और इसको हम ड्राइव क्लास कहते हैं, ठीक है। तो इस ड्राइव क्लास यानी सी में आप देखें ए की भी प्रॉपर्टीज़ है और बी की भी प्रॉपर्टीज़ है। ये बहुत सिंपल है, जैसे कि एक पेरेंट्स फादर एंड मदर है, उनका बेटा है, तो बेटे के अंदर जो है पेरेंट्स की भी फादर की भी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है और मदर की भी आती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक क्लास के अंदर डिफरेंट क्लासेस की प्रॉपर्टीज आ जाए उसको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। इज इट क्लियर? चलो अब यहाँ से क्या करते हैं, इसकी सिंटैक्स को हम बताते हैं कैसे होगा। तो सबसे टॉप में तो लिखना है क्लास ए, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम सपोज कुछ कोडिंग करते हैं, यहाँ पे हो गया क्लास ए, राइट। अब दूसरा क्लास बनाते हैं क्लास बी, क्लास बी भी बन गया। यहाँ पे देखें इस तरीके से बनाया जाता है, क्लास बी भी बन गया। अब जान लें कि इस ब्रैकेट के अंदर कोडिंग होगी, ऐसा नहीं कि खाली छोड़ना है, वो मैं आपको बताऊंगा भी एक प्रैक्टिकल में जाके। अब तीसरा बनाना है मुझे क्लास सी, तो क्लास सी में इनहेरिट होगा, सपोज हम पब्लिकली करते हैं इसको इनहेरिट, पब्लिक ए कॉमा पब्लिक बी। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे ये जो है दो क्लास की प्रॉपर्टीज़ को सी में ले लिया गया और सी की फिर अपनी भी कोडिंग हो सकती है। ध्यान रहे, इस सी की अपनी भी कोडिंग है, साथ ही साथ इस सी की कोडिंग के अंदर कंसेप्चुअली जो भी ए की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो मेंबर्स है, वो सब किस में आ गए, सी में आ गए। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। चलो इसके हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने है। आप देखिए, सबसे पहले एडिटर हमने खोला और हमने यहाँ पे हेडर फाइल्स इंक्लूड किए और आपको सबसे पहले बनाना है क्लास। तो सपोज़ क्लास का नाम हमने test1 दे दिया और इसके अंदर हम कुछ मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं पब्लिक सेक्शन में। तो प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, एक ही मेंबर लेते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पे इंट ए ले लिया और फिर हमने क्लास को बंद कर दिया, ठीक है। आप एक बार समझ जाएं फिर खुद से आप बना सकते हैं। हमने दूसरा क्लास लिया, उसके बाद हम इसमें भी एक मेंबर लेते हैं पब्लिक सेक्शन के अंदर, पब्लिक, और यहाँ पे हमने ले लिया बी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक ये हो गया, दो क्लास लिए। अब हमें क्या करना है, तीसरा क्लास बनाकर उसमें इनहेरिट करना है दोनों की प्रॉपर्टीज़। तो सपोज़ हमने तीसरा क्लास test3 हमने बनाया और हमने इनहेरिट किया किसको, पब्लिक test1 को, test1 कॉमा पब्लिक test2। यानी आप देखेंगे test1 में जो था यहाँ पे A और test2 में B, दोनों जो है हमारे पास test3 में आ गया, बट ये कोडिंग दिखेगा नहीं, ये कंसेप्चुअली आया आपका। और test3 में इसकी कुछ अपनी कोडिंग करते हैं पब्लिक सेक्शन के अंदर, पब्लिक यहाँ पे हमने लिखा और यहाँ पर हम एक फंक्शन डालते हैं void show, ठीक है ना। यहाँ पे एक फंक्शन डालते हैं और फंक्शन के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, सी आउट यहाँ पे हमने किया और यहाँ पे हमने इसको न्यू लाइन देकर सम इक्वल टू, यहाँ पे हम इस दोनों को सम करते हैं ए प्लस बी। अब आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी में कोई वैल्यू नहीं है, बट डोंट वरी, वैल्यू को हम लोग मेन से पास करेंगे। ये क्लास बंद हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे वर्ड मेन लिखते हैं, वर्ड मेन हमने लिखा यहाँ पे और यहाँ से हमने इसको ओपन किया। अब एक ऑब्जेक्ट बनाना है, कौन से क्लास का, लास्ट क्लास जिसको हमने ड्राइव किया है, उसका ऑब्जेक्ट हमने दे दिया नाम obj3, obj से, ठीक है ना। इसको हमने क्लियर स्क्रीन कर दिया और नीचे आते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, obj.a बराबर हमने 10 डाला। उसके बाद obj.b, इस तरीके से वैल्यू डाल सकते हैं, हमने डाला 20, ठीक है। उसके बाद obj डॉट हम कॉल कर देंगे शो को,
ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और फिर हम एक गेट सी एच लगा देते हैं टर्बो सी की वजह से, और इसको हम बंद कर देते हैं। दिस इज़ अ कंप्लीट प्रोग्राम। लेट्स चेक कोई एरर है या नहीं। कोई भी एरर नहीं है। सम इक्वल टू 30। आप स्क्रीन पे देखें, सम आपका जो है यहाँ पे आ गया है। आप प्रोग्राम को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले देखें, एक क्लास हमने बनाया है test1, उसमें हमने एक मेंबर डाला a, हमने दूसरा क्लास बनाया क्लास test2, उसके अंदर हमने b डाला। दोनों को हमने इनहेरिट कर लिया किसमें, test3 में। आप देखिए इनहेरिट का जो सिंटैक्स इस तरीके से है। सबसे पहले ड्राइव क्लास का नाम लिखेंगे, फिर पब्लिक या जो भी आपको लिखना है, एक्सेस स्पेसिफायर, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, जो भी लिखना। लेकिन फिलहाल अभी हम पब्लिक को आपको समझा रहे हैं। पब्लिक test1 हमने लिखा, पब्लिक test2 हमने लिखा, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ गई, मेंबर्स यहाँ पे आ गया, और इसकी अपनी कोडिंग हमने क्या लिखा है यहाँ पे, शो। दोनों को हमने a प्लस बी, यानी जो भी वैल्यू a और b का होगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। बट a b का वैल्यू हमने कहाँ से पास किया, यहाँ मेन से। हमने सबसे पहले क्या किया, test3 का नाम का जो फंक्शन है उसकी जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट की, ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम उस क्लास के, यानी a किस क्लास के अंदर है, test1 के अंदर है, बट ऑब्जेक्ट आपका किस क्लास के अंदर क्रिएट हुआ है, test3 के। चूँकि test3 जो है दोनों को, test1 को test2 को इनहेरिट कर लिया है, इसलिए हम a b को एक्सेस कर सकते हैं इसके ऑब्जेक्ट से। तो हमने a के थ्रू 10 डाला, और b में हमने क्या डाला, 20। दोनों को हमने ऐड करने के लिए हमने शो को कॉल किया। जैसे शो को कॉल हुआ तो यहाँ a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो गया, सम हो गया, और फिर हमें आंसर इसका मिल गया, ठीक है। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट एग्जाम टॉपिक पे आपको हम लेके आते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप होप प्रैक्टिस कीजिए, होप मेहनत कीजिए।